राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। तेलंगाना के डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस नेताओं ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। कहा इंडी गठबंधन जीतेगा दोनों सीटें। कोडरमा में दिशा की बैठक में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। अंगीभूत कॉलेज का विश्वविद्यालय बदलने पर जताई आपत्ति। राज्य भर में चल रही है विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। बूथों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित। सीईओ बोले राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई गई सूची। और मौसम ने ली करवट। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश से लुढ़का पारा। अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर से। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें रिक्त होने के बाद एक सीटों पर झामुमो और कांग्रेस अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इस क्रम में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने एक सीट पर दावेदारी पेश की और मुख्यमंत्री से सहयोग मांगा। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। इस अनुसार से पार्टी को राज्यसभा की एक सीट के लिए झामुमो और राजद के वोट की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद के राजू ने मीडिया से कहा कि दोनों सीटों पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। जल्द ही उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन जाएगी। दोनों सीट्स हम जीतना, बीजेपी को हराना, इसी बारे में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना नेक्स्ट दो दिन में सीएम साहब हमसे बात करके फाइनलाइज करना। इधर राज्यसभा चुनाव में चल रही राजनीतिक उठापटक से यह तय हो गया है कि 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इंडी गठबंधन यानी अपनी ओर से 2 उम्मीदवार उतारेगा। वहीं भाजपा ने भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर सरगर्मी बढ़ा दी है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लड़ने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश ने अपनी भावना से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का नाम भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कई नामों की चर्चा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में क्षेत्रीय भाषाओं अंगिका, भोजपुरी और मगही को शामिल किए जाने को लेकर कांग्रेस का रुख सकारात्मक है। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू को लिखित सुझाव सौंपा। उन्होंने इसमें लिखा है कि वर्ष 2008, 2012 और 2016 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उक्त भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान अधिसूचना में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है। झारखंड की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनकी उपेक्षा राज्य की समृद्ध विरासत और भाषाई पहचान के साथ अन्याय है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह वरिष्ठ भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सरकार द्वारा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने पर ऐतराज जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा नेता ने कहा कि फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज करना आदिवासी समाज के महापुरुषों का नाम मिटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अगर 30 जून तक मेडिकल कॉलेज के नाम में फूलो झानो मुर्मू नहीं जोड़ा गया तो आदिवासी समाज के हजारों लोग खुद आकर इसे सुधारने का काम करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज कोडरमा जिले में आयोजित दिशा की बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए, साथ ही जन कल्याण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र प्रायोजित और राज्य की कई योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेज को गिरिडीह के सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की बजाय हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में ही रहने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को छात्र हित में अपना फैसला वापस लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने तीसरी सतगामा रेल लाइन को भी मंजूरी दिए जाने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। राज्य उतना ही मजबूत होगा।
लेकिन विरोध इस बात का है कि कोडरमा जब हजारीबाग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, फिर इसे गिरिडीह में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेने का औचित्य क्या है? क्योंकि सर्वसम्मत से हम लोग सभी माननीय विधायक हैं, पार्टी, हम सब लोग हम सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों के विशेष जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो बिल्कुल किसान मजदूर वर्ग से आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, इस निर्णय को वापस करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज रांची प्रेस क्लब में रांची कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा मुख कैंसर जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिंद्र पाल सिंह ने तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर नुकसान और मुख कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कैंसर के कारण, शुरुआती लक्षण, बचाव और उपचार की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों ने भी गंभीरता से चर्चा को सुना और बीमारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। एक्सेसिबिलिटी बढ़ा, तो एक तरीके से तो जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी वजह से लगता है कि कैंसर बढ़ गया। दूसरा कारण है कि जो हमारा खाना पीना है, तंबाकू का जो एडिक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी देखा है कि हम यंग जनरेशन में भी हो रहा है। पहले जो ओल्ड जनरेशन में बोलते थे, 40+ वालों में बोलते थे, वो अभी 20+ में देखा जा रहा है। तो ये डायरेक्ट लिंक है कि टोबैको कंजम्पशन जैसा बढ़ता जा रहा है, ये तो हम अपने सोसाइटी में खुद देख पा रहे हैं कि उसी वजह से आपका मुंह का कैंसर है वो बढ़ रहा है। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस क्रम में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य में अवस्थित पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मियों ने तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करने और इस बारे में जागरूकता फैलाने की शपथ ली। और अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूंगा एवं अपने परिजनों या परिचितों को भी धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा एवं अपने परिजनों या परिचितों को धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त रखूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। रांची के सीआईपी में ट्रांसजेंडर समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और जेंडर अफर्मेटिव काउंसलिंग को लेकर एक दिवसीय सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों, डॉक्टरों और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक चुनौतियों और बेहतर सहयोग की जरूरत पर चर्चा की। इस दौरान सीआईपी निदेशक डॉक्टर वीके चौधरी ने ट्रांसजेंडर समुदाय को हर संभव सहयोग देने की बात कही। रांची के सीआईपी में ट्रांसजेंडर समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में सीआईपी निदेशक डॉक्टर वीके चौधरी ने ट्रांसजेंडर समुदाय को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं विशेषज्ञों और हमसफर ट्रस्ट की प्रतिनिधि नीलोफर ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वीकृति पर जोर दिया। बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इनका मजाक उड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। तो इस बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनमें बहुत सारी मानसिक चीज़ें तनावग्रस्त हो जाते हैं और भी इनकी बहुत सारी मेंटल हेल्थ की जो स्टेटस है, तो उन सब को हम लोगों को देखना है। पॉसिबल मेल फीमेल के लिए होता है, जितने अपॉर्चुनिटी उनके रहते हैं उनको ट्रांसजेंडर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये प्रोग्राम के ज़रिए ही हम लोग यही बताना चाहते हैं समाज को कि इस तरह के भी ट्रांसजेंडर होते हैं, उनकी दुख क्या है, तकलीफ़ें क्या है, और आप उनको इंक्लूड करोगे हर एक चीज़ में, उनका इंक्लूजन करोगे हर फील्ड में, तो ज़रूर एक दिन वो कामयाब बनेंगे। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय ने डॉक्टरों को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया, जबकि एक भावनात्मक प्रस्तुति ने उनके संघर्ष और जीवन की सच्चाइयों को सामने रखा।
अमरजीत नंदगिरी और हिमांशी प्रधान ने समाज में स्वीकृति, स्वास्थ्य सुविधाओं और अपने संघर्ष से सफलता तक के अनुभव साझा किए। गालियां सुनते सुनते जो दिमागी स्थिति वो थोड़ी सी शायद अलग हो जाती है, तो यहाँ के डायरेक्टर से हमने बात की कि ऐसे बच्चे अगर आते हैं तो उनको कैसे एडमिट करना है, कैसे सारी चीज़ें होनी है, सारा हमने प्लान किया। सर ने बोला ज़रूर अगर ऐसे बच्चे आते हैं तो हम उनको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य के अगर नाते आप देखेंगे तो CIP जो है आगे बढ़ रही है। घरों में ही देखोगे कहीं ना कहीं आप ट्रांस कम्युनिटी का नाम लोगे तो डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा है ही है। तो हम उसको ख़त्म करने के लिए धीरे धीरे हम लोगों में एजुकेशन फैलाने की ज़रूरत है कि हम एक ह्यूमन नेचर रखते हैं, तो एक ह्यूमन की तरह हमको सोचना ज़रूरी है। और जिसे हम ह्यूमन की तरह नेचर सोचते हैं तो हम एक समान भावना सभी के प्रति रखते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और समाज में उनके प्रति सम्मान, समानता व सहयोग की भावना को मजबूत करना रहा। विशेषज्ञों ने कहा कि जागरूकता और संवेदनशीलता ही ट्रांसजेंडर समुदाय के बेहतर भविष्य की कुंजी है। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 40 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा गया है। एक रिपोर्ट। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 40 लाख परिवारों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा जा चुका है। सतत विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, जिसके लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना से घर अब केवल बिजली उपभोक्ता नहीं बल्कि बिजली उत्पादक भी बन रहे हैं, जिससे लोगों को बिजली खर्च में राहत मिल रही है और सरकारी सब्सिडी का फायदा भी मिल रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर सोलर पावर्ड घर के साथ भारत ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और आत्मनिर्भर विकसित भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों ने देश के विकास को नई गति दी है। राजधानी रांची के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल बेमिसाल रहा है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वर्तमान में 12 साल की मोदी सरकार में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट वगैरह में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। ये आज देश में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है रेलवे का, हजारों करोड़ रुपया लगा करके, और सड़कें एक से एक बन रही है, जिससे लोग कम समय में ज़्यादा यात्रा कर पा रहे हैं। जो उज्ज्वल गैस योजना का उन्होंने स्टार्ट किया है, वो कितना महिलाओं को और पूरे हाउस होल्ड जितने भी लेडीज़ हैं या जितने भी लोग हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं, उनको कितना सपोर्ट मिला है। बहुत दिक्कत हो गया था गैस को लेके जब ये आया ये क्रिटिकल कंडीशन, बट उन्होंने अपने सपोर्ट से, अपने कोऑपरेशन से हमें बहुत हेल्प किया है। फिर रूरल डेवलपमेंट में आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे महिलाओं को कितना सपोर्ट दिया जा रहा है, कितना कुछ उनके लिए फैसिलिटीज़ बनाया गया है, कितना कुछ उनके लिए योजनाएं प्रोवाइड की गई हैं। बच्चों की शिक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, सब कुछ उनको अब घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब वो आराम से बेफिक्र हो के अपना जीवन जी रही हैं। मोदी सरकार को बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है देवंती देवी। मोदी सरकार हम लोग को गैस सिलेंडर दिए हैं, चूल्हा दिए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, और राशन देते हैं फ्री में, धोती भी देते हैं, साड़ी भी देते हैं, और फ्री में चावल दाल देते हैं। मोदी जी की सरकार में हम लोग को बहुत कुछ अच्छा मिला। महिलाओं को सुरक्षित कर दिया गया है, वृद्धा पेंशन भी महिलाओं का दिया गया है, और गरीब लोगों को भी है ना कुछ सामान दिया गया है। और गैस की भी फैसिलिटी, अभी जो गैस का प्रॉब्लम आया उसमें गैस की भी फैसिलिटी दी गई है, जिससे महिलाएं, गरीब महिलाएं अपना घर आराम से चला सकें।
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज रांची में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर उन्हें अनमैप्ड मतदाताओं की पूरी सूची पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव सुधार और शुद्धिकरण के इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपील की है। इधर राज्य भर में भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग लगातार आयोजित हो रहा है। सिमडेगा में आज प्रशिक्षण वर्ग के शुरुआती कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। सिमडेगा भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन के विभिन्न आयामों और दायित्वों का बोध कराया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ जन सरोकारों से जुड़कर अपने दायित्व को समझते हुए आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, समाज के लिए और जनता के लिए एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता हमारा क्या दायित्व है और हमें क्या करना है और हम कैसे कर सकते हैं। पार्टी के जिला महामंत्री रवि गुप्ता ने इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा हर वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जाता है। ये पूरे प्रदेश में चल रही है। उसी निमित्त अलग अलग तिथि में उसी निमित्त सिमडेगा जिला में 29 और 30 मई को ये प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारे सभी बूथ मंडल से लेकर जिला तक के कार्यकर्ता, प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भी इस प्रशिक्षण में उपस्थित है। सिमडेगा में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में बड़े स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि नीट परीक्षा ठीक ढंग से कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मेरी पहली जिम्मेवारी हैं और सीबीएसई छात्रों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो सब आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या, और खासकर अब आगे परिंदा भी पर ना मार पाए उसके लिए क्या है। ठीक है, उसकी एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमने पिछले बार भी किया था। पिछले बार भी 1-2 जगह पे ब्रीच हुई, विशेष करके जो क्वेश्चन सेट हुई उसकी ट्रांसलेशन हुई। जो हमारी यूजुअली एक इंटरनल सिस्टम था उसमें इस बार ब्रीच हुई। हमने सीबीआई को तुरंत उस काम को सौंपा है। सीबीआई उस पूरा नेट की पर्दाफाश कर रहा है। प्रतिदिन सीबीआई एक कदम आगे बढ़ के हमने सीबीआई से अपेक्षा रखा है और हमारे पूरा भरोसा है सीबीआई उस काम को लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। उसकी तह तक जाके उनको पकड़ना और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल करके उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना, ये इस बार की प्रायोरिटी है। उस काम पे सीबीआई अपना काम बढ़ा रहा है। मैंने गृह मंत्री जी को अनुरोध किया है कि इसकी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आप सोचें। सीबीआई तो स्पेशल कोर्ट है ही, लेकिन इसको नित्य दिन ट्रायल को लोगों को जो गुनहगार निकाल लिया है लगभग सीबीआई ने, इसलिए वो एक काम हो रहा है। उसमें से दोषी को दंड देने का काम किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार री-ट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रीच हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है।
रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय समेत विभिन्न कॉलेजों में स्नातक कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मनोहर ने बताया कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से इच्छुक विद्यार्थी रेगुलर कोर्स के साथ साथ व्यावसायिक कोर्स में भी नामांकन के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं डीएसडब्ल्यू सर्वोत्तम कुमार ने बताया कि 28 मई से 31 जुलाई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। पोर्टल बना हुआ है। चांसलर पोर्टल पे व्यवस्था ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम लोग रन कर रहे होते हैं और उसके तहत जितने कोर्सेज चल रहे होते हैं उसके डिटेल्स वहाँ पे रहते हैं। और जो भी बच्चा हमारा 12th पास है या CUET पास करके अपना स्कोर कार्ड लिए हुए है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जिनको आपको फिलअप करना पड़ता है और उसकी एक लास्ट डेट हमने दे दी है। उसका नोटिफिकेशन वगैरह हमारा आ चुका है और उस लास्ट डेट तक हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आ जाएंगी उन एप्लीकेशंस के हिसाब से हम लोग मेरिट लिस्ट बना के और एडमिशन करेंगे। यहाँ पर चांसलर पोर्टल से एडमिशन की शुरुआत 28 मई से हो गई है और यह प्रक्रिया 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी और 3 अगस्त से जो है हमारे यहाँ पर जो है BA की पढ़ाई NAP के अंतर में शुरू हो जाएगी। जैसे पूर्व में होता था इस बार भी जो है कुछ माइनर जो है परिवर्तन के साथ शुरू हो जाएगा। झारखंड से उग्रवाद और नक्सली संगठनों के सफाई के अभियान में रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के कुख्यात नक्सली अमृत होरो को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। उग्रवादी के पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और नक्सली सामग्रियां बरामद की गई हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा है कि इस गिरफ्तारी के साथ राज्य से PLFI संगठन के शीर्ष नेतृत्व का अब पूरी तरह से सफाया हो गया है। वर्तमान में PLFI को झारखंड में अमृत होरो के द्वारा संचालित किया जा रहा था। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अमृत होरो एक जगह पर आया हुआ है अपने ग्रुप के कुछ सदस्यों के साथ। इसके उपरांत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में और CPO बेड़ो दीपक, थाना प्रभारी लापुंग गोविंद, पुलिस निरीक्षक उत्तम और अन्य थाना प्रभारियों की टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो PLFI का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, पट्टे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये। बड़ा कैच होने के साथ साथ ये PLFI को आप मान सकते हैं कि उसकी जो ताबूत थी उसमें ये आखिरी कील है और इसके बाद अब PLFI पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य के मौसम ने अचानक करवट ली है। अधिकांश जिलों में कल शाम से ही आंधी बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के ऊपर से 2 टर्फ गुजरने के कारण अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही हालात रह सकते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 30 मई को रांची, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जमशेदपुर, चाईबासा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा, पाकुड़ समेत आसपास के जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया गया। भारत भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में योगदान करता रहा है और लाखों भारतीय सैनिक इसमें अपनी सेवाएं दे चुके हैं। साल 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लक्ष्य के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। 2 विश्व युद्धों की विभीषिका झेल चुकी दुनिया में शांति सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक व्यापक प्रयास था। संयुक्त राष्ट्र के तहत शांति के लिए कई तरह के संस्थागत प्रयास शुरू हुए। इनमें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों यानी UN पीसकीपर्स की भूमिका भी बेहद अहम रही है। संघर्ष से जूझ रहे अनेक देशों में शांति की स्थापना के लिए UN पीसकीपर्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है।
इनका यह नाम संयुक्त राष्ट्र के झंडे के हल्के नीले रंग से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा की शुरुआत 1948 में हुई, जब यूएन सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को मंजूरी दी। 29 मई को शुरू हुए इस पहले पीसकीपिंग मिशन की वजह से ही हर साल इस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हालांकि समय के साथ यूएन पीसकीपिंग की भूमिका में बड़ा बदलाव आता गया। शांति रक्षा मिशनों में नागरिक, सैन्यकर्मी और पुलिसकर्मी सभी मिलकर काम करते हैं। इन मिशनों के उद्देश्य में संघर्ष वाले स्थानों पर नागरिकों और मानवाधिकारों की रक्षा करने से लेकर पूर्व लड़ाकों को हथियार मुक्त करने, कानून के शासन को बढ़ावा देने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने जैसे अनेक अहम काम शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में भारत प्रमुख योगदान करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इन यूएन पीस कीपिंग में साफ नजर आती है। 1953 में कोरिया में यूएन के अभियान से लेकर भारत 50 से अधिक मिशनों में शांति सैनिक भेज चुका है। भारत की तरफ से 2,90,000 से अधिक सैनिक इस उद्देश्य के लिए भेजे जा चुके हैं। इन मिशनों में करीब 180 भारतीय शांति सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। करीब 5,000 भारतीय पीसकीपर्स अभी भी सक्रिय मिशनों में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय शांति सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए 2023 में 3 और 2025 में 2 भारतीय पीसकीपर्स को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च शांति सम्मान डाग हैमरशोल्ड पदक दिया गया। डाग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे, जिनकी एक शांति मिशन के दौरान कांगो में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पीसकीपर्स की तैनाती के अलावा भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के जरिए संयुक्त राष्ट्र के मिशनों को सक्रिय रूप से मजबूत करता है। दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा स्थापित भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा केंद्र हर साल 12,000 से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करता है। साथ ही यह केंद्र शांति रक्षा प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मित्र देशों में मोबाइल प्रशिक्षण दल भी भेजता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भागीदारी का प्रबल समर्थन करते हुए संघर्ष के समाधान और शांति स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की पैरवी करता रहा है। भारत ने पश्चिम अफ्रीकी देश लाइबेरिया में पहली बार केवल महिलाओं वाली पुलिस यूनिट तैनात की, जिससे न केवल स्थानीय सुरक्षा को बढ़ाया बल्कि लाइबेरियाई महिलाओं को अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त भी बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का सम्मान करते हुए शांति के अनेक प्रयासों में भरपूर योगदान देकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। आज यूएन पीसकीपर्स के इस दिन सब शांति के इन रखवालों को पूरे सम्मान से याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज। तेलंगाना के डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस नेताओं ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। कहा, इंडी गठबंधन जीतेगा दोनों सीटें। कोहिमा में दिशा की बैठक में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। अंगीभूत कॉलेज का विश्वविद्यालय बदलने पर जताई आपत्ति। राज्य भर में चल रही है विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। बूथों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित। सीईओ बोले, राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई गई सूची। और मौसम ने ली करवट। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश से लुढ़का पारा। अगले 3-4 दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की संभावना।